नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर मतलब फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे फ्लावर स्टेम से ही डेवलप होता है और स्टेम में नोड और इंटरनोड होती है। ये तो है नोड और इनके बीच में है ये इंटरनोड। ये है नोड और ये है इंटरनोड, दो कंटिन्यूस नोड के बीच। ठीक है, तो हर एक नोड पे 1 2 3 4 4 नोड है। इनसे फ्लावर के 4 पार्ट अराइज होते हैं। जो सबसे नीचे होता है वो होते हैं ग्रीन कलर के, जिनको बोलते हैं सेपल्स। उसके ऊपर होते हैं कलरफुल, उनको बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और बिल्कुल सेंटर में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, 4 फ्लोरल पार्ट हैं। उसके बाद ये है थैलेमस और उसके बाद है स्टोक। मतलब एक फ्लावर एक स्टेम से बनता है। ठीक है, अब उस फ्लावर के अंदर तो सबसे बाहर कैलिक्स है। मतलब सभी सेपल्स 1 2 3 4 5 पूरी रिंग जो है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। कंप्लीट रिंग को कोरोला बोलते हैं। स्टेमन की कंप्लीट रिंग को एंड्रोसियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गाइनोसियम बोलते हैं। फीमेल, मेल, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, चारों के फंक्शन सुन लो। कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं। इनका फंक्शन फ्लावर को प्रोटेक्ट करना होता है बड से। जब फ्लावर बंद होता है तो उस टाइम पर उसको प्रोटेक्शन देते हैं कैलिक्स। उसके अंदर होते हैं कोरोला, ये कलरफुल होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं। इनके अंदर फ्रेग्रेंस भी होती है क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अंदर है एंड्रोसियम, बहुत सारे स्टेमन मिलकर एंड्रोसियम बनाते हैं, जिनके एंथर में पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गाइनोसियम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी यहाँ पर होती है जिसके अंदर ओवरी के अंदर ओवरी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्यूचर में सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हुए। हर एक के बारे में इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है कैलिक्स। कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं सेपल, ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सभी सेपल फ्यूज होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं गैमोसिपेला। मतलब सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फ्यूज सेपल। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेपल्स अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसिपेलस। सेपल्स आर फ्री, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, फ्री सेपल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीसिपेलस। पॉली का मतलब बहुत सारे, सेपल्स, गैमो का मतलब फ्यूज सेपल्स। ठीक है, तो 2 टाइप के हो गए कैलिक्स के बेसिस पर। गैमोसिपेलस जो फ्यूज्ड सेपल्स वाले होते हैं और पॉलीसिपेलस जो फ्री सेपल्स वाले होते हैं। फ्यूज्ड सेपल्स वाले के एग्जांपल है धतूरा, ब्रिंजल। आप धतूरा और ब्रिंजल के फ्लावर को देखेंगे तो सबसे नीचे जो ग्रीन वाले पार्ट है ना सेपल, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज। ठीक है, और फ्री सेपल जैसे कि रोज, लोटस, इनके जो ग्रीन सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग। ठीक है, तो कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं। कैलिक्स का फंक्शन फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना होता है। और कैलिक्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, गैमोसिपेलस जिसमें कैलिक्स फ्यूज हो और पॉलीसिपेलस जिसमें कि कैलिक्स अलग अलग हो। इसी तरह कोरोला, कोरोला इसमें अंदर वाला पार्ट होता है, इसमें ब्राइटली कलर्ड और फ्रेग्रेंस वाले पेटल्स होते हैं। तो अगर फ्यूज होंगे पेटल्स तो क्या बोलेंगे उसको, गैमो
पिटैलस। क्यों? क्योंकि कोरोला के एक मेंबर को क्या बोलते हैं? पेटल, और गैमो का मतलब फ्यूज पेटल होंगे एक दूसरे से। और पॉलीपिटैलस, इसमें होते हैं फ्यूज पेटल, इसमें होते हैं फ्री पेटल। ठीक है। गैमोपिटैलस में एग्जांपल सेम है, धतूरा, ब्रिंजल। और पॉलीपिटैलस में ये भी होते हैं, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप, मस्टर्ड, सनफ्लावर, जिनमें पैटर्न से एक दूसरे से अटैच नहीं रहते और अलग अलग रहते हैं। ठीक है, समझे? टाइप्स और कोरोला, फंक्शन और अरेंजमेंट। इसका प्रोटेक्शन करना, इसका पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। ये भी फ्यूज और फ्री हो सकते हैं और ये भी फ्यूज और फ्री हो सकते हैं। उसके बाद एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल and petal with respect to other members of same whole। सेम होल का मतलब जो कैलिक्स का पूरा सर्किल है ना नीचे नीचे, उसमें कैलिक्स किस तरह से अटैच है? क्या वो साइड बाय साइड टच है या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? इसके बेसिस पर अलग अलग अरेंजमेंट है। देखो डायग्राम में समझो, अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो कि ये वाला कैलिक्स, सेकंड कैलिक्स, थर्ड कैलिक्स और फोर्थ कैलिक्स, चारों कैलिक्स एक दूसरे को कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा और कोई भी आपस में टच भी नहीं करता। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो उसको बोलते हैं वेल वेव्ड एस्टिवेशन। ठीक है, जिसमें सारे इस तरह से अरेंज हो कि कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। दूसरा अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है जिसमें ये एक मेंबर है सेपल या पेटल, इसके हेड को नेक्स्ट वाला मेंबर कवर कर रहा है, ये इसके ऊपर अरेंज है, और इसके हेड को नेक्स्ट मेंबर कवर कर रहा है। मतलब इसका हेड इससे कवर्ड हो गया लेकिन पीछे इसने इसको कवर कर रखा है। इसी तरह इसके हेड को इसने कवर कर रखा है और आगे इसका पार्ट उससे कवर हो गया। देखो, एक एंड बाहर है, दूसरा अंदर है, एक एंड बाहर है, दूसरा अंदर है, एक बाहर है, दूसरा अंदर है, एक बाहर है, दूसरा अंदर है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। वो ट्विस्ट हो रखे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं एक एंड से। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट कुछ प्लांट्स में मिलता है। कुछ प्लांट्स में इस तरह का भी अरेंजमेंट मिलता है जिसमें एक सेपल या पेटल तो पूरा बाहर होता है, दूसरा सेपल या पेटल पूरा अंदर होता है, और एक सेपल या पेटल है एक बाहर और एक अंदर होता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, किसी किसी में पूरा बाहर है तो किसी में पूरा दोनों तरफ से कवर किया हुआ है, किसी में एक बार एक अंदर एक बार एक। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जिसमें रैंडमली होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं?
इम्ब्रिकेट। इसमें तो साइड बाय साइड कोई भी ओवरलैप नहीं करता, इसमें एक ओवरलैप करता है, दूसरे एंड में खुद ओवरलैप हो जाता है और तीसरे में कोई पैटर्न नहीं है। और फोर्थ वाला है वो बहुत स्पेशल टाइप का होता है जिसमें एक बड़ा पैटर्न इस तरह का होता है, उसके अंदर दो पैटर्न इस तरह होते हैं जो दोनों एंड से उसके नीचे कवर रहते हैं और उसके अंदर जो छोटे वाले पैटर्न हैं ये एक दूसरे से टच भी हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वैक्सिलरी अरेंजमेंट, वैक्सिलरी एक्टिवेशन। इसमें क्या है, सबसे बड़ा वाला ये जो पेटल है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड। ये दो हैं इनको बोलते हैं बीम, और ये जो जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं कील। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन की सैंपल्स और पेटल्स एक दूसरे से किस तरह से अरेंज हैं। वेलवेट कोई भी टच नहीं कर रहा और लेट नहीं कर रहा, ट्विस्टेड एक एंड टच हो रहा है, एक एंड कवर हो रहा है, दूसरा आगे खुद कवर कर रहा है। इम्ब्रिकेट कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। और वैक्सिलरी एक्टिवेशन में एक बड़ा, फिर उसके नीचे दो छोटे और उनके नीचे सबसे छोटे दो होते हैं, वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये है एक्टिवेशन। इन सभी के एग्जाम्पल्स में ये वाला अरेंजमेंट आपको मिलेगा कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस का प्लांट देखा है क्या? सब ये देखा हुआ होगा, आंकड़े का प्लांट बोलते हैं। आंकड़ा देखोगे व्हाइट व्हाइट पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, साइड में देखना वो सेपल्स एक दूसरे को टच करेंगे, कभी भी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड के अंदर कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। लेडी फिंगर क्या होती है? भिंडी का प्लांट। तो भिंडी में फ्लावर आते हैं वो इस तरह होते हैं, ध्यान से देखना, किसी के यहाँ लगी हुई हो तो लगी है ना, तो एक तरफ से तो वो कवर करेगा खुद और आगे आगे से खुद कवर हो जाएगा। इस तरह का ट्विस्टेड अरेंजमेंट होता है। चाइना रोज स्कूल में भी लगा हुआ है, कॉटन, कॉटन भी लगा हुआ है, फ्लावर आ रहे हैं आपको, तो तीनों में देख सकते हो अरेंजमेंट ट्विस्टेड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इम्ब्रिकेट रैंडम, इसमें आएगा केसिया, गुलमोहर। कौन सा मोहर? गुलमोहर। गुलमोहर का प्लांट देखा होगा तुम, कैसे कलर के फ्लावर आते हैं? व्हाइट और रेड दोनों वैरायटी आती है। केसिया और गुलमोहर, इनमें एग्जाम्पल इम्ब्रिकेट में है और वैक्सिलरी में आपकी सारी दालें, दालों में ही पी है और दालों में ही बीन्स है। बीन्स का मतलब दालें, पल्सेस, और पी मटर है, वो भी एक दाल है, ग्राउंडनट भी एक दाल है, मूंगफली। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ एस्टेट, समझे? कैलिक्स, कोरोला और उसके बाद एक्टिवेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल? मेल वाला पार्ट होता है। हमने फ्लावर्स में एंथर तो देखे हैं, लेकिन उनका पैटर्न हमने नहीं देखा कि किस तरह से अरेंज होते हैं। व्हाट इज एंड्रोसियम? होल ऑफ स्टेम विच फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड्रोसियम किसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें मेन चीज क्या होती है? उसमें मेन चीज होती है स्टेमन। आपने फ्लावर के अंदर देखे होंगे स्टेमन, ऊपर वाला पार्ट तो होता है एंथर और ये वाला पार्ट होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं स्टेमन। तो ये पूरा क्या है? स्टेमन है।
ठीक है। इस तरह के बहुत सारे स्टेमन की जो पूरी रिंग और बंच होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम में अरेंजमेंट अलग अलग होता है, किसी किसी प्लांट में तो ये स्टेमन बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, किसी किसी प्लांट में एक बंच में लगे रहते हैं स्टेमन। किसी किसी प्लांट में दो बंच में लगे रहते हैं, मतलब एक बंच स्टेमन का ये बना हुआ है उसी प्लांट में और दूसरा बंच स्टेमन का ये बना हुआ है उसी प्लांट में। ठीक है, और तीसरा टाइप जो फोर्थ टाइप होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे बंच बने हुए होते हैं, एक बंच, सेकंड बंच, थर्ड बंच, इस तरह से एक गुच्छा बना हुआ होता है। तो इसके अरेंजमेंट पर एंड्रोसियम का अरेंजमेंट पैटर्न चार अलग अलग टाइप का हो सकता है। क्या क्या? जिसमें सारे अलग हो, एक जिसमें एक गुच्छा बना हुआ हो, दूसरा टाइप जिसमें दो गुच्छे बने हुए, तीसरा टाइप, और जिसमें बहुत सारे बनते हैं गुच्छे बने हो, चौथा टाइप। ठीक है, तो अरेंजमेंट यानी कि बंच बनाने की प्रॉपर्टी के बेसिस पर एंड्रोसियम अलग अलग टाइप का होता है। पॉलीएंड्रस का मतलब सेपरेट और फ्री स्टेमन। एग्जाम्पल है लिली प्लांट। ठीक है, तो पहले जो इधर डायग्राम बनाए जिसमें कि सारे ही अलग अलग होते हैं। ओके, ये आंसर है, ये फिलामेंट पूरा मिलाकर एक स्टेमन बन गया, सारे स्टेमन अलग अलग है। उसके बाद मोनो अडेल्फल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, जब एक ही बंच में सिंगल बंच। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज के क्लास में देखना सारे स्टेमन एक गुच्छे में होते हैं। दूसरा है डाइअडेल्फस। डाइअडेल्फस का मतलब दो बंचेस के अंदर सारे एंथर्स प्रेजेंट हैं, दो गुच्छों में। इसका एग्जाम्पल है पी यानी कि मटर का प्लांट। और तीसरा है पॉली अडेल्फस। पॉली अडेल्फस का मतलब होता है दो से ज्यादा यानी कि मैनी बंचेस, बहुत सारे बंचेस बन जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। समझे? समझ गए क्या? इसके अलावा देखिए, ये एंथर कई बार ऐसे होते हैं कि सैंपल से जुड़े हुए होते हैं, कई बार ये पैटर्न से जुड़े होते हैं। इस स्टेमन join to sepal, join to petal, not sepal, petal से जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपिटेलर। एपी मतलब ऊपर, पेटल मतलब पेटल के ऊपर जुड़े हुए स्टेमन। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रिंजल। और अगर ये स्टेमन इस स्टेमन ज्वाइन विद पेरियम,
तो उसको बोलते हैं एपीफिलर। उसका एग्जाम्पल है लिली का प्लांट। अब पेरियम क्या होता है? पेरियम का मतलब सेपल्स एंड पेटल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। जब सेपल्स और पेटल्स की एक ही लाइन हो, उनमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, तो उसको बोलते हैं पेरियम। ठीक है, अगर एक ही लाइन से आकर जुड़े हो तो उसको एपिफिलस कंडीशन बोलेंगे, और अगर पेटल से आकर जुड़े हो तो एपिफिलस बोलेंगे। एपिफिलस में ब्रिंजल है तो एपिफिलस में एग्जाम्पल क्या है? लिली। ठीक है, तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद लास्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम या गाइनोसियम? गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। नोट्स आपको बुक में बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक का आप कंप्लीट करें। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है।